Good morning to all. Today we will read about spermatogenesis. The spermatogenesis is a process in which germ cells divides in testes to produce sperm और spermatozoa. स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वर्षण में होती है, जिसमें जनन कोशिकाएं विभाजित होकर के शुक्राणु का निर्माण करती है. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस. शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है. फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मेटोसाइटोसिस, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण. और सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म और स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोटीलियोसिस और डिफरेंशिएशन, शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण या शुक्र कायांतरण. फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. देयर आर 3 phases in it. First phase, multiplication phase. Here mitotic division repeatedly occurs in germinal epithelial cells. यहाँ पर जनन उपकला की कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं. एंड ए सेल गिव्स राइज टू ए सीरीज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, और एक कोशिका के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया की एक श्रृंखला का निर्माण होता है. सेकंड है ग्रोथ फेज, वर्धी प्रावस्था. स्पर्मेटोगोनिया ग्रोज, स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ा होता है. ऑल्दो ग्रोथ इज माइनर, यद्यपि वृद्धि बहुत कम होती है. नाउ इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं. थर्ड है मैचुरेशन फेज. ईयर मियोटिक और रिड्यूसिंग डिवीजन अकर्स. फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल, that is number of chromosomes reduced to half, and now primary spermatocyte is called as secondary spermatocyte. परिपक्वन प्रावस्था, जिसमें अर्धसूत्री या न्यूनकारी विभाजन होता है, और प्रथम विभाजन न्यूनकारी है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है. और अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं. सेकेंड डिवीजन इज माइटोटिक इन नेचर. दूसरा विभाजन समसूत्री प्रकार का होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच ऑलरेडी रिड्यूस्ड टू हाफ रिमेन्स एज वेल. गुणसूत्रों की संख्या जो कि पहले से ही आधी हो गई थी उतनी ही रहती है. एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पर्मेटिड. और अब संरचना को स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी कहते हैं. Thus 4 spermatids डेवलप फ्रॉम ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इस प्रकार एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है. एज द डायग्राम शोज, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्यूबर्टी से शुरू होती है, यौवनावस्था से शुरू होती है, एंड अप टू ओल्ड एज और वृद्धावस्था तक चलती है. यहाँ पर हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर प्रभाव डालता है. पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 प्रकार के गोनेडोट्रोफिन हार्मोन स्रावित होते हैं, FSH एंड LH. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल मेल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पर इफेक्ट डालता है और फीमेल में यह ग्रेफियन फॉलिकल पर प्रभाव डालता है. इसी प्रकार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स पर अपना प्रभाव डालता है, जबकि फीमेल में यह कॉर्पस लूटियम या CT इस पर अपना प्रभाव डालता है. प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इनकी उत्पत्ति गोनेड से बाहर होती है और इट्स ओरिजिन इज एक्स्ट्रागोनेडल, फ्रॉम which they migrate into the testes, and now they call germ cells.
और spermatogonia. Here repeatedly mitotic division occurs and a series of spermatogonia produces. This phase is known as multiplication phase. इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था कहते हैं. Then spermatogonia enlarges in size and the structure is known as primary spermatocyte and the phase is known as growth phase. अब स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ा होता है जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं. इस प्रावस्था को वर्दी प्रावस्था कहते हैं क्योंकि यहाँ पर होने वाले विभाजन माइटोटिक प्रकार के हैं, समसूत्री प्रकार के हैं, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या पाई जाती है या फिर मनुष्य में 44 + XY पाई जाती है. Then in maturation phase meiotic division occurs. It occurs 2 times. First meiotic division is known as reductional division. अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन पाए जाते हैं जिसमें से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं. यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूर्व में स्थित संख्या से आधी रह जाती है और इस संरचना को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं. यहाँ पर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 22 + X एंड 22 + Y 2 प्रकार के स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पाए जाते हैं. इनमें अब मियोटिक डिवीजन सेकेंड होता है जो कि तुल्यकारी प्रकार का होता है या इक्वेशनल प्रकार का होता है. इसके फलस्वरूप 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और प्रत्येक स्पर्मेटिड में गुणसूत्रों की संख्या आधी ही रहती है. इस प्रकार चारों स्पर्मेटिड जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 22 + X एंड 22 + Y. दिस फेज इज नोन एज मैचुरेशन फेज. इस प्रावस्था को परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं. सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म. शुक्राणु पूर्वी का शुक्राणु में रूपांतरण. बिकॉज स्पर्मेटिड इज ए राउंड एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, क्योंकि शुक्राणु पूर्वी एक गोलाकार और गतिहीन संरचना है. सो इट इज नेसेसरी फॉर इट टू कन्वर्ट इन ए मोटाइल नोन एज स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ. इसलिए इसको एक गतिशील संरचना में बदलना आवश्यक है जिसको कि शुक्राणु कहते हैं. शुक्राणु पूर्वी शुक्राणु में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है? उसमें पहली प्रावस्था है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हेड. शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु में परिवर्तन में सबसे पहले शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण होता है. चेंज इन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड. स्पर्म हेड बनते समय सबसे पहले शुक्राणु पूर्वी के केंद्रक में परिवर्तन होता है. शेप एंड साइज चेंजेज, उसका आकार और आकृति परिवर्तित होते हैं. एज द शेप ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स स्पेसीज स्पेसिफिक. केंद्रक का आकार जाति विशिष्ट हो जाता है. ऑल लिक्विड RNA एंड प्रोटीन डिस्कार्डेड फ्रॉम इट. इसमें से सारा तरल RNA और प्रोटीन निष्कासित कर दिया जाता है. स्टेमिन प्रोटीन इज रिप्लेस्ड बाई प्रोटेमीन, सो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स मोर डेंसली. स्टेमिन प्रोटीन के स्थान पर प्रोटेमीन प्रतिस्थापित हो जाता है. इस कारण से गुणसूत्र जो हैं वो सघन मोर डेंसली अरेंज, सघन रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं. सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम. न्यूक्लियस के आगे की तरफ गोल्जी बॉडी आकर के इकट्ठी हो जाती है. गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स इकट्ठी होकर के एक बड़ी वेसिकल बनाती है. इसमें उपस्थित छोटे आकार के कण मिलकर के एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनाते हैं जिनको प्रोएक्रोब्लास्ट कहते हैं. ये ग्रेन्यूल बड़े आकार के हो जाते हैं जिसको एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं. और गोल्जी बॉडी में से जो शेष पदार्थ हैं उसको गोल्जी रेस्ट के रूप में डिस्कार्ड कर दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है.
परफोरेटोरियम फॉर्मेशन, जहाँ पर एक्रोसोम का निर्माण होता है, उसके ठीक नीचे न्यूक्लियस में एक गड्ढेनुमा संरचना बनती है जिसको परफोरेटोरियम कहते हैं। और इस संरचना में इलेक्ट्रॉन घनत्व पदार्थ जैसे जी एक्टिन और कैल्शियम आयन भरे हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर गोल्जी बॉडी केंद्रक के आगे आकर के स्थित हो जाती है। गोल्जी बॉडी में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल आकार में बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे यह इसमें से शेष पदार्थ निष्कासित हो जाता है और एक्रोसोम केंद्रक के शीर्ष भाग में स्थित हो जाता है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ नेक। नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इट इज अरेंज्ड पैरेलल टू स्पर्म एक्सिस। यह शुक्राणु के लंबवत अक्ष के लंबवत स्थित होता है। एंटर्स इन ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड स्टार्ट्स क्लीवेज इन जाइगोट। यह निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश करता है और जाइगोट में विदलन को शुरू करता है। सेकंड है डिस्टल सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर टू प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यह समीपस्थ तारककाय के समकोण पर स्थित होता है। एक्ट एज बेसल ग्रेन्यूल फॉर एक्सियल फिलामेंट। अक्षीय सूत्र के लिए आधारी कणिका का कार्य करता है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। हियर अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन शीथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नेबेन कर्व। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एक सर्पिलाकार संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं जिसको नेबेन कर्व कहते हैं। रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म ए थिन लेयर अराउंड मिडल पीस नोन एज मेन सेट। बचा हुआ कोशिका द्रव्य मध्य खंड के बाहर की तरफ एक पतली परत के रूप में पाया जाता है जिसको मेन सेट कहते हैं। ए पेयर ऑफ रिंग सेंट्रियोल एट द एंड ऑफ मिडल पीस इज प्रेजेंट विच इज आल्सो नोन एज जेनसन्स रिंग। मध्य खंड के अंत में वलयाकार सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं जिसको जेनसन वलय भी कहते हैं। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ टेल। एक्सियल फिलामेंट्स which arises from distal centriole and arrangement in 9+2 pattern. Here 2 filaments in center and 9 filaments are on periphery. यहाँ पर 2 तंतु जो होते हैं वो केंद्रीय भाग में होते हैं और 9 तंतु परिधीय भाग में होते हैं। Having cell membrane in its earlier part, पूछीय भाग के शुरुआती भाग में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लास्ट पार्ट हैविंग ओनली एक्सियल फिलामेंट इज नोन एज एंड पीस। और इसके अंतिम भाग में केवल अक्षीय तंतु पाया जाता है जिसको अंतिम खंड कहते हैं। यहाँ पर स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ का डायग्राम है। इसमें इसके हेड रीजन में न्यूक्लियस स्थित है। इसमें क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो हाफ है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स डेंसली अरेंज रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हिस्टामिन के स्थान पर प्रोटामिन प्रोटीन स्थित होता है। इस केंद्रक में स्थित आधे गुणसूत्रों को निषेचन के समय अंडाणु को प्रदान किए जाते हैं। इसके आगे की तरफ एक्रोसोम स्थित है जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है और इसमें लाइटिक एंजाइम्स या लयनकारी एंजाइम भरे हुए होते हैं। बाहर की तरफ एक परत से यह ढके हुए हैं। इस परत को शीर्ष भाग में गैलिया कैपिटिस कहते हैं। केंद्रक के पिछले भाग में इसके नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल उपस्थित है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं जो कि इसके मध्य खंड और इसके पुच्छ खंड का निर्माण करते हैं। इसके मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार शीत के रूप में स्थित होते हैं, सर्पिलाकार आवरण के रूप में स्थित होते हैं जो नेबेन कर्व शीत का निर्माण करते हैं।
और यह शुक्राणु के लिए एनर्जी चैम्बर का काम करते हैं। मध्य खंड के बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में होता है जिसको मेनसेट कहते हैं। इसके मध्य खंड के अंतिम भाग में रिंग सेंट्रियोल उपस्थित है जिसको जेनसन्स रिंग भी कहते हैं। इसके पुच्छीय भाग के शुरुआती भाग में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इसके पुच्छीय भाग में एक्सियल फिलामेंट 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं जिसमें से 2 सेंट्रल होते हैं जो कि सिंगलेट होते हैं और 9 फिलामेंट्स पेरिफेरल होते हैं जो डबलेट के रूप में होते हैं। इसके पूंछ का अंतिम भाग जहाँ पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसको एंड पीस कहते हैं। एक्रोसोम में लयनकारी एंजाइम भरे हुए होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के समय में एग एनवलप्स को घोलने का काम करता है। केंद्रक के द्वारा आधे गुणसूत्र अंडाणु को प्रदान किए जाते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के द्वारा विदलन विभाजन प्रारंभ किया जाता है और डिस्टल सेंट्रियोल से निकलने वाले एक्सियल फिलामेंट टेल की तरह कार्य करते हुए, फ्लैजिला की तरह कार्य करते हुए शुक्राणु को गति प्रदान करने का काम करते हैं। इसके लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदान की जाती है। थैंक्स।